जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपच्छीयते। ये 6 प्रकार की गतियां हैं। प्रथम कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, ये शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो गया तो इसकी एक सत्ता है। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वचा, त्वक इंद्रिय जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वचा है, त्वका इंद्रिय, जिससे स्पर्श का अनुभव हो रहा है। कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हैं। हाथ पैर से चलते फिरते, उठते बैठते शरीर की क्रिया संचालित है। शरीर दृश्य है, इस दृश्य का अदृश्य आधार हम स्वयं हैं। तो पहले कहा जायते, वस्तु उत्पन्न हो गई, फिर कहा इसकी एक सत्ता है। शरीर है तो सत्ता है इसकी एक। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने कर्म का संपादन कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जा रही हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। वर्धते, कहा बढ़ता है ये शरीर। फिर कहा विपरिणमते, यह परिवर्तित होता है। हर क्षण हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं। 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल दिया जाता है। भौतिक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। शरीर के परमाणु हर क्षण हर पल बदलते जा रहे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ। पहले कहा जायते, फिर कहा अस्ति, इसकी एक सत्ता है। फिर कहा वर्धते, बढ़ता है। फिर कहा विपरिणमते, यह परिवर्तित होता है। फिर कहा अपच्छीयते, इसका क्षय होने लगता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और प्लस नहीं हो सकता, अब और बढ़ाया नहीं जा सकता, तो घटने लगता है, माइनस में जाने लगता है। घट घट के अब और घटाया नहीं जा सकता। जितना घटाना था वो घट चुका। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता। विनश्यति, नष्ट हो जाता है। यही शरीर के साथ है। और जब यह कहा जाता है कि ये शरीर के साथ है, इसका मतलब वो संसार के साथ है, वो सृष्टि के साथ है। जो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। हम शरीर कहें या संसार कहें, 2 बात नहीं, एक ही बात है। वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है, वो बढ़ती है, वो बदलती है, उसका क्षय होने लगता है। विनश्यति, शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। सृष्टि उत्पन्न होती है, वो प्रलय में चली जाती है। आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये संयोग से नहीं बनी है। शरीर बना है संयोग से। आत्मा किसी संयोग से निर्मित नहीं होती। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के सहयोग से यह स्थूल शरीर है। आत्मा इससे नहीं बनी, इसीलिए शरीर नष्ट हो जाता है।
हमारा नाश नहीं होता, हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम सदैव हैं, हम शाश्वत हैं। पृथ्वी हमें मार नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, आकाश तो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? वो तो अवकाश प्रदान है। पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते, पांचों मिलकर भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। वही हम स्वयं हैं। कर विचार मैं कौन हूँ, सदगुरु की वाणी कितनी अद्भुत है। सहज शब्दों में सदगुरु कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। कितनी श्रेष्ठ जिज्ञासा सदगुरु के शब्दों में सहज प्रकट है। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं हो सकते। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर को पुष्ट रखना और इंद्रियों को तृप्त रखना हमारे जीवन का उद्देश्य रही है, न हो सकता है। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा हम स्वयं की तरफ बढ़ते हैं। स्व का अर्थ ही है आनंद, स्वरवेद का यही अर्थ है। हम परम आनंद, परम शांति की तरफ बढ़ते रहें, क्योंकि हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा है, स्थित है, जो परम आनंद स्वरूप है। हम पुरुष हैं, वो परम पुरुष है। वो केवल पुरुष नहीं, वो परम पुरुष है। हम आत्माएं हैं, वो केवल आत्मा नहीं, वो परमात्मा है। एक ज्ञान है, वो परम ज्ञान है। समस्त ज्ञानों की योनि है। एक प्रकाश है, वो परम प्रकाश है। सभी प्रकाशों के मूल में एक शब्द है, वो निह शब्द है, परम शब्द है, सार शब्द है। एक ज्योति है, वो केवल ज्योति नहीं, सभी ज्योतियों का केंद्र वो परम ज्योति है। एक शांति है, वो केवल शांति ही नहीं, वो परम शांति है। एक तत्व है, और वो केवल तत्व नहीं, वो परम तत्व है, परम लगा है, परम ज्ञान स्वरूप है, परम ज्योति स्वरूप है, परम तत्व है। एक ऐश्वर्य है और वो परम ऐश्वर्य युक्त है। एक शांति है, वो परम शांति स्वरूप से स्थित है। एक पुरुष है, वो परम पुरुष है। परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो वियोग, कभी न हो वियोग। हम सब का संकल्प महान। प्यारे साधकों साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। आज का यह पावन पर्व हमें पावन बनाता जा रहा है, हमारे तन मन की कलुषता को नष्ट करता जा रहा है, हमें सेवा सत्संग और साधना में ही दृढ़ करता जा रहा है।
हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों की सदैव ही पुनरावृत्ति करते हैं। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। सभी एक बार पुनः एक दूसरे के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। ये उत्सव, ये उमंग, ये उत्साह हमें सदैव इस अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाता रहे। अब हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में और इन दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं। हमें जन जन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश पहुंचाना है, स्वरवेद का दिव्य संदेश पहुंचाना है। जो लाभ हमें मिल रहा है वह लाभ अन्यों तक पहुँचे, ये हमारा परम धर्म है, ये हमारा परम धर्म है। हम अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोझ से सदैव जागृत रहें। यही गुरु पूर्णिमा का पावन संदेश है कि गुरु के संदेश को, सदगुरु के स्वरवेद को जन जन तक लेकर जाएं, मन मन तक लेकर जाएं, विस्तार करें इस यज्ञ की अग्नि का। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को, जिसके प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्यों को भी अति शीघ्र हम पूरा करें। और एक नया संकल्प जो गुंजायमान हो रहा है, सदगुरु की पावन मूर्ति के निर्माण का संकल्प। जितनी ऊंचाइयों वाला हम सबों का यह मंदिर स्वरवेद महामंदिर धाम है, जो गुलाबी लाल पत्थरों से सज चुका है। जितनी ऊंचाइयों वाला यह स्वरवेद महामंदिर धाम है, उतनी ही ऊंचाइयों वाली सदगुरुदेव की एक दिव्य भव्य प्रतिमा का हमें निर्माण करना है। गुरु पूर्णिमा पर हम यह पावन संकल्प और दृढ़ कर रहे हैं। इस दिशा में अब कार्य आगे बढ़ चुका है और अति शीघ्र ही वह घड़ी भी आ जाएगी हमारे समक्ष, जब हम इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। कार्य प्रारंभ है, बहुत कुछ किया जाना शेष है, बहुत अवरोध भी हैं, अनेकों जटिलताएं कठिनाइयां भी हैं। संसार का चक्र ही ऐसा है, बड़ा विचित्र है। इन सब से दो चार होते हुए अपने गुरु कार्य को, अपने ईश्वरी कार्य को सदैव गतिमान रखने में ही शिष्यत्व है, शिष्यत्व की परीक्षा है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वरवेद कथा। ज्ञान परिपूर्ण है, ब्रह्म तेज प्रकाश। आप ज्ञान परिपूर्ण है, ब्रह्म तेज प्रकाश। जगहित रचना ग्रंथ की, अन्य ब्रह्म जगनाश। जगहित रचना ग्रंथ की, अन्य ब्रह्म जगनाश। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय
कमल फूल गरजते गगन अमीय वृष्टि घन घोर कमल फूल गरजते गगन अमीय वृष्टि घन घोर अंतर खेल रहस्य का नाचत चेतन मोर अंतर खेल रहस्य का नाचत चेतन मोर जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा अक्षर रूपी आरसी शुद्ध जो परिगत हो अक्षर रूपी आरसी शुद्ध जो परिगत हो निरक्षर दर्शन मिले भीतर बाहर सो निरक्षर दर्शन मिले बाहर भीतर सो जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा अंतिम भूमि पहुँचिया योगी परम सयान अंतिम भूमि पहुँचिया योगी परम सयान देव सदा फल देव भय रूप ज्ञान विज्ञान देव सदा फल देव भय रूप ज्ञान